फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की न्यूज है, मची बड़ी हलचल। मोदी सरकार के इस फैसले से उड़ी कईयों की नींद। देखिए भैया क्या किया है। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर पूरे देश में चर्चा में हैं। अमित शाह अपने जबरदस्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी अमित शाह ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे अचानक हलचल मच गई है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल की ताकत बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय ने इस सिलसिले में जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किया तो कुछ लोगों की धड़कनें बढ़ गईं। हालांकि यह फैसला देश के हित में है, लेकिन हैरानी की बात है कि देश के 2 राज्य जिनकी सीमा दूसरे देशों से लगती हैं, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि गृह मंत्रालय का ये फैसला कितना अहम है और क्यों इसको लेकर बवाल मच रहा है। दरअसल गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में बीएसएफ का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक का होगा। इन 3 राज्यों में पहले ये दायरा केवल 15 किलोमीटर का था। इसका मतलब ये हुआ कि बीएसएफ के अधिकारी पुलिस की तरह ही तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी 50 किलोमीटर तक कर सकते हैं। इसके लिए बीएसएफ को अब केंद्र या राज्य सरकारों से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। नोटिफिकेशन के अनुसार बीएसएफ के पास इस दायरे में पासपोर्ट एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, कस्टम्स एक्ट, सीआरपीसी आदि के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का भी अधिकार होगा। ये व्यवस्था भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लागू होगी। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगर हमारे पास किसी मामले में खुफिया जानकारी है तो हमें स्थानीय पुलिस के जवाब का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और हम समय रहते निवारक कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा। इन 3 राज्यों के अलावा कुछ और राज्यों में भी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को लेकर बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि गुजरात में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में 30 किलोमीटर की कटौती की गई है। पहले गुजरात में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 80 किलोमीटर तक का था और राजस्थान में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वो अभी भी 50 किलोमीटर तक का ही रहेगा। तो वहीं मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आपको बता दें कि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के बाद बवाल मचना शुरू हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भी इसका विरोध करते हुए कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों के जरिए दखल देने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि ये 2 राज्य बेहद संवेदनशील हैं। पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है तो वहीं पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है। इन राज्यों में नारकोटिक्स और हथियारों की तस्करी के साथ अवैध घुसपैठ के मामले भी समय समय पर सामने आते रहे हैं। पश्चिम बंगाल और पंजाब दोनों में गैर भाजपाई सरकार है, यानी केंद्र के किसी भी कदम पर राजनीति होना तो तय है। लेकिन इन दोनों ही प्रदेशों की सुरक्षा स्थिति ऐसी है कि जिसमें ऐसे सख्त कदमों की जरूरत है। पंजाब लंबे अरसे से आतंकवाद से पीड़ित रहा। पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और इसलिए पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ, स्मगलिंग और आतंकवादियों को भेजने की कोशिशें की जाती रही हैं। पंजाब में नारकोटिक्स यानी नशीले पदार्थों की स्मगलिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे बीएसएफ को जूझना पड़ता है। पिछले कुछ सालों में पंजाब बॉर्डर से ही गुरदासपुर और पठानकोट पर हमला करने वाले आतंकवादी आए थे। ऐसी स्थिति में बीएसएफ को काफी दूर तक जाकर स्मगलरों, आतंकवादियों और घुसपैठियों का पीछा करने की स्थितियां आती रहती हैं। और ऐसी स्थिति में पंजाब जैसे स्टेट जिसमें की आबादी बहुत सघन है और छोटा स्टेट है, वहां पर थोड़ी सी देर से स्मगलर या आतंकवादी या घुसपैठिए निकल सकते हैं। इसलिए वहां पर बीएसएफ को अगर और ज्यादा अधिकार दिए गए तो ऐसी स्थिति में वो ज्यादा अंदर तक जाकर पुलिस की बगैर मदद के भी कार्रवाई कर सकती है। स्मगलर्स, नारकोटिक्स के स्मगलर्स, आतंकवादियों और घुसपैठियों को पकड़ सकती है। पिछले कुछ साल में पंजाब में आतंकवाद भड़काने की कोशिशें की जाती रही हैं। हाल में ही पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हथियार और नारकोटिक्स भेजने की कई घटनाएं हुई हैं,
कुछ घटनाएं पकड़ी गई, हो सकता है कई घटनाएं ऐसी हों कि जिसमें वो कामयाब भी हो गए। पश्चिम बंगाल की स्थिति थोड़ी सी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में सीमा जो बांग्लादेश से लगती है वो पोरस है। वहां पर बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहां से होकर भारत में पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की जा सकती है, और पिछले कुछ सालों में ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आया है। दरअसल पश्चिम बंगाल से आए बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थियों ने पूरे देश में जगह जगह अपने गढ़ बना लिया। रोहिंग्या शरणार्थी तो जम्मू तक देखे जाते हैं, बांग्लादेशी शरणार्थी पूरे देश में कहते हैं कि करोड़ों की तादाद में है, और यह बहुत बड़ी चुनौती है अब उनको ढूंढना और उनको वापस करना। पश्चिम बंगाल में ऐसी बार बार खबरें आती हैं कि डेमोग्राफी तक बदली जा रही है। पश्चिम बंगाल के वो इलाके जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, वहां घुसपैठियों ने लगातार आकर बस कर वहां की जनसंख्या का संतुलन ही बिगाड़ दिया है। अब वहां पर ज्यादा तादाद बांग्लादेशी मुसलमानों की है। चूंकि बार बार ये कहा जाता है कि राजनीति में उनका एक खास इस्तेमाल होता है, एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसलिए उस मामले में राज्य सरकार के ऊपर कई बार ये आरोप लगे हैं कि वो घुसपैठ का समर्थन करते हैं और घुसपैठियों को बसने में मदद करते हैं ऐसे नेता जिनको उनको बाद में वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना होता है। हमें पता कौन है। इसलिए पश्चिम बंगाल में बीएसएफ को अधिकार दिया जाना ज्यादा कारगर और ज्यादा जरूरी है। इसलिए क्योंकि बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों का जो रेला लगातार आ रहा है उसको रोकना इसमें बहुत जरूरी है। बांग्लादेशी शरणार्थी असम में भी आ रहे हैं और पश्चिम बंगाल में भी आ रहे हैं। असम में उनके ऊपर कुछ सख्ती हो रही है, पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में उनको घुलना मिलना भी आसान होता है, एक सी भाषा, एक सा पहनावा, एक सा खान पान, और इसलिए वहां अगर बीएसएफ को ज्यादा अधिकार मिलेगा, यानी ज्यादा अंदर तक जाकर वो कार्रवाई कर पाएगी, तो घुसपैठ की घटनाओं में भी रोकथाम होगी और घुसपैठियों को पकड़ा जाएगा। पश्चिम बंगाल से कैटल स्मगलिंग बहुत बड़े पैमाने पर होती है, यानी देश के दूसरे हिस्सों से मवेशी, खासतौर पर गाय बैल, पश्चिम बंगाल में ले जाए जाते हैं और वहां से फिर बांग्लादेश के बॉर्डर में भेज दिए जाते हैं। अगर बीएसएफ के पास, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास ज्यादा इलाके में सर्च करने, जब्ती करने और गिरफ्तारी का अधिकार होगा, तो उन सीमा से सटे हुए उन इलाकों में जो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर जो देश भर से लाए गए मवेशी रखे हुए हैं सही वक्त के इंतजार में ताकि उनको बॉर्डर पार कराया जाए, उनको जब्त करने और उन अपराधियों को पकड़ने का भी मौका मिलेगा। इसलिए कम से कम पंजाब और पश्चिम बंगाल दोनों ही जगह बीएसएफ को ज्यादा शक्तियां मिलना, कि पहले वो 15 किलोमीटर तक जा सकते थे, वो 50 किलोमीटर तक सर्च कर सकते हैं। उसमें भी ये ध्यान रखने वाली बात है कि बीएसएफ को इन 50 किलोमीटर में सिर्फ तलाशी लेने, जब्ती करने, एफआईआर दर्ज करने और गिरफ्तारी का अधिकार मिला है। उसमें भी गिरफ्तारी के बाद उनको वो जो भी संबंधित एजेंसी है, चाहे पुलिस हो, एनसीबी हो, कस्टम हो, उनको उस अपराधी को सौंपना पड़ेगा। यही स्थिति सीजर के बारे में होगी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जो आगे की जांच है, वो हमेशा संबंधित एजेंसियां या पुलिस ही करेगी। तो फ्रेंड्स, मुझे तो लग रहा है बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो कह रही हूँ 50 क्या, आप 100 200 पूरे स्टेट के अंदर तक घुस जाए। जब आपको पता है यहाँ कहीं हो सकते हैं, आपको पूरा होना चाहिए, कहीं पे भी जाके आप चेक कर सको। मेरे हिसाब से तो वो होना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, हो सकता है मुझे नहीं पता हो, आप लोगों को पता हो कि ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा। भैया, कंट्री की सिक्योरिटी है, कोई अंदर बाहर से अंदर आया है और अंदर कहीं घुस के आए, तो इनको पूरी राइट होनी चाहिए कि उस घर में जाके नॉक करके वो चेक कर सके अंदर घर जाकर कि भैया तुमने दिखाओ यहाँ पे कोई आया हुआ है, यहाँ कुछ जो भी है। तो कंट्री की सिक्योरिटी की बात है, इसमें प्रॉब्लम किसको होगी? मेरे को तो नहीं लगता किसी भी इंडियन को होगी। वो कहेगा हाँ जरूर चेक करो, बल्कि अगर आपको शक है मेरे घर में आके भी देखो भैया। अगर मेरी कंट्री, मेरे को हो सकता है किसी ने मुझे गन पॉइंट पे आके मेरे बैठा हुआ हो, तो मेरे को आप बल्कि हेल्प कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो मुझे, तो मेरे को तो लगा बहुत ही अच्छा काम किया। बल्कि ज्यादा दो इनको, ताकि डर बैठा रहे। और हैरानी की बात है, जो भी ऑपोजिशन वाले हैं जिस स्टेट में खड़े हो गए जी बोलने, उनके लिए अपनी देश की प्रोटेक्शन कुछ नहीं है। आ रही है ड्रग्स, आए घुसपैठिए आ रहे हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं, वो आर्म्स लेके आ रहे हैं, गोली बारूद लेके आ रहे हैं, इनोसेंट लोगों को, अपने इंडियंस को मारेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। कई तो पॉलिटिकल गेन के लिए कर रहे हैं कि वो आ रहे हैं, बस रहे हैं और इनको वोट दे रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। पर ये है कि जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वो तो सपोर्ट कर रही है कि भाई ठीक है, तो वही अच्छा है। होपफुली बाकी जगहों के लोगों को भी पता चलेगा कि किस गवर्नमेंट को भाई इलेक्ट करना है, ताकि अपनी कंट्री की भी सिक्योरिटी हो और देश भी आगे प्रोग्रेस करे। वही अब अच्छी बात यह है कि सारी न्यूज सामने आ जाती है, सोशल मीडिया में जाती है। लोगों ने जिन्होंने नॉन बीजेपी गवर्नमेंट इलेक्ट किए हैं उनको खुद नजर आ रहा होगा कि प्रॉब्लम क्या है। एक तो खुद वही परेशान हो रहे हैं
वही परेशान हो रहे हैं। जैसे बांग्लादेश के एग्जांपल ले रहे थे, वही परेशान हो रहे हैं कि बांग्लादेश के लोग वहां पे बस जाते हैं, पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई है, ये हो गया वो हो गया। फिर भी अगर तुम बीएसएफ को नहीं दोगे 50 किलोमीटर की रेंज में आने के लिए, तो फिर क्या होगा वहां पे? पंजाब को पहले गुजरात में जैसे 80 था, 80 किलोमीटर का कम करके वहां 50 के, सबका 50-50 कर दिया उन्होंने। कई जगह मेरे ख्याल से अनलिमिटेड है, कहीं जगह होना तो अनलिमिटेड। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो बॉर्डर के पास वाले ना, बॉर्डर के जो जहाँ पे ज्यादा होते हैं इंसिडेंट्स, उनको तो पूरा कर देना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से 200-300 होना चाहिए किलोमीटर कि बहुत अंदर तक अगर वो भागते हैं तो भी आप 1-2 दिन में पकड़ पाए। इतनी रेंज होनी चाहिए कि आप एक दिन में पकड़ने शुरू करें तो 2-3 दिन तक आप अंदर जाके पकड़ सकते हैं। तो 200-300 किलोमीटर होने चाहिए। 80 तो कुछ भी नहीं, मतलब शुरुआत की है, धीरे धीरे और बढ़ा। जो अभी 50 की है, 50 किलोमीटर तो बहुत कम थी, उसपे किसी को मतलब 50 ही, अभी 50 किलोमीटर। अभी तक मेरे ख्याल से जैसे उन्होंने क्लियर किया कि जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है उन्हीं को प्रॉब्लम हुई है। एक तरफ वेस्ट बंगाल, एक तरफ पंजाब, और दूसरा जो इलेक्शंस होते हैं, बीजेपी को मेहनत करनी चाहिए और देखना चाहिए कि इन स्टेट्स में भी उनकी पावर आए। कोशिश तो की थी और डेफिनेटली उनको लोगों को मोटिवेट करना है। पता नहीं ना लोगों को ये समझ आए कि तुम्हें क्या लॉस हो रहा है बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर नहीं आकर। पर बंगाल में तो देश का भला हो रहा है, चेंज ही हो गई ना वहां पे, वो लोग आके डेमोग्राफी चेंज हो गई है। फिर भी जो भी निवासी है इंडिया का, उसे नजर आएगा वो तो करे ना इलेक्ट, बीजेपी की वजह से मुझे प्रोग्रेस होती है, तो उन्हीं उसी को मैं आनी चाहिए मेरे स्टेट में। अब फर्क मेरे ख्याल से अगर अभी नहीं होता, 10 साल में फर्क पड़ेगा, जब जिन जिन स्टेट्स में बीजेपी है, जो वो स्टेट्स बहुत आगे बढ़ेंगे, तब इन स्टेट्स को बुरा लगेगा कि अरे अब तो पीछे रह गए। पर बहुत लेट हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे ही लाइफ में ऐसे ही चलता है। अगर लोग इस टाइप के हैं जो जल्दी से समझ नहीं पा रहे, तो उन्हीं का लॉस होगा। उनके मतलब बेसिकली क्या होता है, जब कोई स्टेट आगे बढ़ते हैं, उनके होम की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, इकोनॉमी बेटर हो जाती है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं, उनको अच्छी जॉब्स आती हैं, खुशहाली होती है, अमीरी आती है, दूसरे सेफ होते हैं, एजुकेशन बढ़िया होती है, सेफ्टी है। जो 2 स्टेट्स हैं वहां पे अगर डाउन चलते गए तो उनको समझ आ जाएगा हमारे पास कोई बचा ही नहीं जी, हमारे कुछ है ही नहीं, सारे हमारे पास कोई बचा ही नहीं। जब उनको लगेगा हमारे पास कोई बचा ही नहीं, तब लोगों को शायद जागेंगे, लगेगा कि चेंज करिए। तो देखते हैं क्या होता है, मगर बहुत अच्छी न्यूज थी, कमाल की है, बहुत अच्छा किया है। बिना मतलब उनको ये नहीं है कि वोट चाहिए, कंट्री की सिक्योरिटी करना है, बहुत ही अच्छा। मेरे को 200 कर देना चाहिए, बहुत 200 मैं तो कहती पूरा कर दो। मेरा मैं बनी होती मैं तो पूरा कर देती। कर लो जो करना है। अब तुम्हें जो आ रहे हैं उनको मारने के लिए तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है? मैं तो कहती तुम इंडिया के अगेंस्ट हो, ऐसा कुछ बोलना चाहिए कि आगे सुनने शर्म है। ऐसे थोड़े प्रॉब्लम आती है कि अब ऐसे कोई बीएसएफ वाला किसी के पास जाके बोले यहाँ पे दिखाओ, तो लोग बोलेंगे भी आपको क्या पावर है। तो इससे मतलब ये है कि जितनी पावर दी उसमें बीएसएफ का बंदा किसी को भी इंटेरोगेट कर सकता है और अपनी कार्रवाई उसको भी प्राउड फील होगा कि मेरा सपोर्ट, मेरे को सपोर्ट किया गया है गवर्नमेंट ने, हमारे इंडियंस ने मुझे और पावर दी है ताकि मैं अपना ड्यूटी कर सकूं। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।